नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पुंडीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और इस शो का नाम तो आप जानते ही हैं, ये है क्रोनोलॉजी। 14 जनवरी इसी तारीख को यूपी की सियासी फिजा में एक कयासों का गुबार उठा। अखिलेश यादव और यूपी के बड़े दलित नेता चंद्रशेखर रावण के बीच एक मुलाकात हुई। इसके बाद सियासी समर में शोर सुनाई देने लगा कि अखिलेश और रावण हाथ मिलाने वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं तो क्या हुआ, आज आपके सामने इसी क्रोनोलॉजी को हम बताने वाले हैं। ये है क्रोनोलॉजी। अखिलेश को दलितों की जरूरत नहीं, अखिलेश दलित विरोधी हैं। उन्होंने मुझे अपमानित किया है। चंद्रशेखर रावण का अखिलेश पर ये गुस्सा यूं ही रातों रात नहीं फूटा है। रावण अखिलेश से कई बार मिले, कई मुलाकातों के बाद भी अखिलेश उन्हें टालते रहे। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रावण चाहते थे कि वो गठबंधन करेंगे तो बड़ा गेम खेलेंगे, लेकिन उनकी इन उम्मीदों पर अखिलेश यादव ने पानी फेर दिया। तो अब तरीके से आपको समझाते हैं कि अखिलेश ने रावण के प्लान पर और उम्मीदों पर पानी किस तरह से फेरा। दरअसल पिछले 2 दिन से चंद्रशेखर रावण लखनऊ में थे। वो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंदर की बात यह है कि अखिलेश यादव चाहते थे कि आजाद पार्टी को 2 सीटें दी जाएं, लेकिन रावण की चाहत इससे कहीं ज्यादा की थी, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में रावण अपनी बात मनवाने के लिए अखिलेश से मिलने का इंतजार करते रहे और अखिलेश रावण को टालते रहे। यहीं आकर रावण का गेम खराब हो गया, जिसके बाद रावण का गुस्सा ऐसा फूटा कि कैमरे के सामने आकर अखिलेश यादव को दलित विरोधी बताने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में रावण अखिलेश से धोखा खाने के बाद ये तक कह चुके हैं कि उन्हें अपमानित किया गया है। अब बात करते हैं चंद्रशेखर रावण के दलित वोट बैंक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच रावण की अच्छी पकड़ है और यही वो वजह है जिसके चलते रावण भी खुद को अखिलेश के लिए एक बड़ा हथियार मान रहे थे। उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जातियों में भी बटी हुई है। करीब 21% दलित वोटरों ने जिस पार्टी का दामन थामा, उस पार्टी का चुनाव में बेड़ा पार हुआ है। पूरे सूबे में 21% दलित वोटर हैं। वैसे आंकड़ों से समझें तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में करीब 300 ऐसी सीटें हैं जहां दलित समाज निर्णायक रोल में है। 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों का प्रतिशत करीब 21.1% है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा हुआ है। अगर जाटव दलित की बात करें तो 11.70% है, जो बीएसपी का कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद 3.3% पासी है। अगर बात कोरी वाल्मीकि की करें तो वो 3.15% है। वहीं धनु, गोंडा और खटीक 1.05% है। अन्य दलित जातियां भी 1.57% हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। जहां एक तरफ चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश पर आरोप लगाए तो लगे हाथ उन्होंने मायावती को बर्थडे विश करते हुए उनकी तारीफ भी कर दी। अब आप समझ रहे हैं ना कि रावण कौन सा गेम खेल रहे हैं। यूपी में रावण को मायावती के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित नेता माना जाता है। ये वही चंद्रशेखर रावण है जो पहले दलितों को बताते थे कि मायावती ने कैसे सरकार में रहते हुए भी उनके समुदाय का कुछ खास भला नहीं किया। लेकिन अखिलेश से मिली रुसवाई के बाद रावण को सीधे अपनी बुआ मायावती की याद आई। उम्मीद है कि हमारी इस क्रोनोलॉजी में मैं आपको समझा पाई होंगी कि रावण का गुस्सा अखिलेश पर आखिर क्यों फूटा। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।